हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म मी। आज हम जानेंगे कि पीएचडी क्या है, पीएचडी कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन, पीएचडी कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस, पीएचडी के लिए तैयारी कैसे करें, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीएचडी कोर्स की फ़ीस और पीएचडी कोर्स के बाद आपका करियर एंड स्कोप और पीएचडी करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पीएचडी एक बहुत ही पॉपुलर डिग्री है जो कि ग्रांटेड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दी जाने वाली एक उच्च शैक्षणिक डिग्री होती है। पीएचडी करने वालों को मिलने वाली यह डिग्री एक हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री के रूप में मानी जाती है। पीएचडी के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इस एडवांस एकेडमिक डिग्री से सम्मानित किया जाता है। पीएचडी या रिसर्च से जुड़ी डिग्री द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के रूप में आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। पीएचडी में किसी भी सब्जेक्ट पर डीप स्टडी की जाती है जिससे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज हो जाती है और आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होती है। पीएचडी 3 से 5 साल का कोर्स होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को 3 साल में कंप्लीट करते हैं या फिर 5 साल में। पीएचडी करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी पढ़ाई बहुत हार्ड होती है, अतः अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में ही स्टडी करें जिससे आपको पीएचडी कोर्स करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में सबसे अच्छे अंक आए हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टडी सब्जेक्ट को चूज़ करें। इससे आपको पीएचडी कोर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएचडी की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होती है। अब बात आती है कि पीएचडी कोर्स कैसे करें। पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास आउट करना होता है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट 12th में आपके पास होता है तब आपको पीएचडी करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। आपको जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना है वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में ज़रूर लेना है, क्योंकि ग्रेजुएशन की 3 साल की स्टडी में आप उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपको अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट का पता चल जाता है। आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेने के लिए अप्लाई करें, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसी सब्जेक्ट को चूज़ करें। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको पीएचडी करने के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना होगा। नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले पीएचडी करने के लिए नेट एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मैंडेटरी है। जब आप नेट क्लियर कर देते हैं तब आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। सभी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, सो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पीएचडी की डिग्री के लिए फ़ीस कितनी लगती है। पीएचडी के लिए फ़ीस कोई निश्चित नहीं होती है, हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पीएचडी करते हैं तब आपका इतना खर्चा नहीं आता है। अकॉर्डिंग 15 से 20 हज़ार रुपये तक आपका पर ईयर का खर्चा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करते हैं तब आपको ये डिग्री काफ़ी महंगी पड़ती है। सो अच्छे मार्क्स
गेन करने की कोशिश करें ताकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके। आइए देखते हैं कि जब आप पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं तब आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। पीएचडी करने के बाद सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पीएचडी प्रोग्राम के बाद यदि आप एकेडमिक साइट में जाते हैं तब आप शिक्षक होने का अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। उसके साथ ही आपका जो फील्ड है उस काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी सैलरी देने वाला होगा। पीएचडी डिग्री होल्डर्स को विदेशों के सेमिनार में जाने का मौका मिलता है। इस फील्ड में आपको भरपूर रेस्पेक्ट भी मिलती है। यदि आप रिसर्च स्कॉलर के रूप में चुने जाते हैं तब आपको 25,000 से 50,000 तक, मतलब 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसे लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। जब आप पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं तो बात आती है सैलरी की, मतलब पीएचडी करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। पीएचडी करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी उसकी सैलरी कितनी होगी ये आपकी जॉब की पोस्ट पर डिपेंड करता है। क्योंकि यह कोर्स हर कोई अलग अलग फील्ड में करता है तो जाहिर है कि उन्हें जॉब भी अलग अलग और सैलरी भी अलग अलग ही मिलती है। देखिए, पीएचडी जॉब सैलरी अकॉर्डिंग 25,000 से 40,000 तक या से उससे भी ज़्यादा हो सकती है। आई होप पीएचडी से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।